फ़ोन इस्तेमाल होता है इसमें। मैं कहता दिस इज ट्रैश ना, लेट्स चेंज इट, लेट्स हैव अ विजन टू चेंज इट। मैं लोगों को बताया कि यार इसको इस तरह से इस्तेमाल करो, तो फेसबुक है, इंटरनेट है, या व्हाटएवर, कोई भी ऐसा कोई टूल है तो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एनीवेज, दिस इज माय पर्सपेक्टिव। आइए ना सर, मैंने एक अपनी अम्मी से शेयर किया ज़्यादा तो मेरी करूँगा, इन्होंने ज़्यादा जो बातें कह दी हैं, मैं इस बात पे फोकस करूँगा कि हम अपने कैरियर पर ही फोकस करते हैं और आप जिससे भी पूछ लें जैसे पैसे कमा रहा है या अपने लिए कर रहा है, अपनी फैमिली के लिए भी वो नहीं कर पाते इसी वजह से कि वो पैसे कमा रहे हैं। इससे थोड़ा हट के आने तो आपको सोसाइटी की ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है। मैं अपने लेवल पे कह रहा हूँ कि मैं कहते पिछले 2-3 साल में जो अपनी सोसाइटी के लिए किया, इस कोर्स के बाद में शायद और बढ़ के करना चाहूँगा। रिगार्डिंग रोल से कि मैं कहती जैसे पेरेंट्स के साथ बहुत कम टाइम बैठ पाता हूँ। कल मुझे इस बात का एहसास हुआ मैं बहुत गलत कर रहा हूँ। पूरे दिन में आधा घंटा में मुश्किल से दे पाता था। मैंने कहा पहली बार उनके साथ 2 घंटे 3 घंटे गुजारे कल जी, पहली बार मैं झूठ नहीं बोल रहा। कराची में एक बेटे ने अपने वालिदैन के साथ कल 2 घंटे एक्स्ट्रा गुजारे और उसके नतीजे में वालिदैन यकीनन बहुत खुश हुए होंगे और हमें दुआएं दी होंगी। तो कल एक बेटे को एक्स्ट्रा दुआएं मिली, जिसके नतीजे में आपकी दुनिया और आखिरत दोनों बन जाएंगी। सही तो मुखलाल बस उन्होंने भी यही कहा चलो पैसे तो मायने नहीं रखते पर चेंजेस आ रही है, आपको नजर आ रहे होंगे। अल्लाह सुब्हान अल्लाह और आपको जो है विजडम अता फरमाए। उमर साहब शेयरिंग तो खैर अभी कल कर नहीं सका मैं क्योंकि सो गया था जाके। तो काफ़ी कुछ सीखा है अभी तक 3 दिनों में और वो क्या बोलते हैं थिंकिंग चेंज हुई है मेरी कि रूल्स क्या होते हैं, फ्यूचर में क्या करना है मुझे। काफ़ी कुछ चेंज हो गया है। किसको टाइम देना है, किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करें, क्या विजन होना चाहिए, अल्टीमेट विजन, उसके पहुँचते क्या करना है। तो अम्मी से डिस्कशन नहीं पड़ा आपको? नहीं अभी तक नहीं हुआ? नहीं हुआ था, परसों क्योंकि आपकी अम्मी ने तो एक सारे कोशिश की है। ठीक है, चलिए बहुत माशाल्लाह। डॉक्टर साहब और नवाज साहब वाइफ से इन लॉस से कुछ मैं अपना जो मुझे बेनिफिट हो रहा है अल्लाह का कॉन्सेप्ट है खुदी और बेखुदी का, वो पढ़ा मैंने, लेकिन मैं आई वॉज लॉस्ट के हाउ टू अपने पोटेंशियल को किस तरह रिकग्नाइज करना है, खुदी को पोटेंशियल को रिकग्नाइज करने का तरीका क्या होगा और फिर वो रिकग्निशन के बाद बेखुदी में जाने का तरीका क्या होगा। तो आई थिंक ये कोर्स मुझे एक फ्रेमवर्क मुझे लग रहा है कि आई बी एबल टू डेवलप दैट फ्रेमवर्क, जिससे प्रॉब्ली खुदी को बुलंद करने का तरीका, फिर उस पोटेंशियल को रिकग्नाइज करने के बाद बेखुदी में किस तरह जाना है उसका तरीका, आई बी एबल टू ड्रॉ दैट फ्रेमवर्क। जो बात आपने की विजन, तो हमारा इकबाल ने की विजन की बेसिकली यही दिया हुआ है कि सारे खुदी और खुद को अपने पोटेंशियल को आपने रिकग्नाइज करना है, पहला काम तो ये है। और आई थिंक ये रोल डेफिनेशन उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर बेखुदी में यानी आप गेट बैक टू द कम्युनिटी अगेन, उसमें भी रोल डेफिनेशन बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो मेरा ख्याल ये है कि ये विजन स्ट्रेटेजिक विजन की जो वर्कशॉप है उसमें मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और मोस्ट प्रॉब्ली मैं अब दूसरों को इकबाल का ये कॉन्सेप्ट और ज़्यादा आसानी से समझा सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक था, समझाने की कोशिश दूसरों को भी करता था, लेकिन प्रॉब्ली दिस वाज द गैप। और मैं ख्याल विजन और क्लियर होगा तो दूसरों का विजन क्लियर करने में भी आसानी होगा। और आप तो बड़ी इंपॉर्टेंट जगह बैठे, हॉस्पिटल और खंडाना नौबत हुई ताकि जो है ना वो
हमारे वकार भाई पहले कहेंगे नहीं यार, कुछ डॉक्टर ऐसे भी हैं, कुछ मेडिकल स्टूडेंट यहाँ पर कसाई या मसीहा है। अभी सर सर ये सीखा कि विजन जो है हमारा ब्रॉड स्पेक्ट्रम में होना चाहिए, ठीक है, और उस अल्टीमेट विजन को अचीव करने के लिए इंटरमीडिएट्स हो रहते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग हमारे कोई गोल्स जो होते हैं हमारे, वो डिस्टर्ब ना हो। अभी क्या होता है लाइफ में कि इस वर्कशॉप से पहले कि हमारे कुछ मैंडेटरी और कुछ इलेक्टिव गोल्स डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। लाइक एग्जाम्पल, एक जैसे हम समझ लो कि फ्रेंड्स हमारे वो हमारे मैंडेटरी रोल्स हैं या कलीग्स हो गए वो मैंडेटरी रोल हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसके बाद ये रियलाइज हो कि फैमिली जो है वो एक मेजर पार्ट होती है, ठीक है, वो डिस्टर्ब ना हो, ठीक है, अपने गोल्स को अपने विजन को अचीव करना चाहिए। इस पे फोकस के लिए बचपन से थोड़ी सी एक्सट्रीम जिंदगी गुजारने की आदत थी। मैं बचपन में जिना की किताब दी थी, जो कि कोई बुराई नहीं कर रहा मैं, तो वो पढ़ के बचपन से दिमाग में था कि एक्सट्रीम पे हर चीज़ करनी है, तो फैमिली को भी सेक्रीफाइस करना पड़े तो फॉरगेट अबाउट फैमिली एंड फोकस ऑन योर वर्क। फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ तो गिटार बजाने का बहुत शौक हुआ, उसको बहुत एक्सट्रीम तक किया। फिर वो क्यूबियन रेवोल्यूशनरी जो है चे गवेरा जिसका नाम है, उसको फॉलो किया, तो उसने भी अपनी फैमिली सारी छोड़ दी और रेवोल्यूशन अर्जेंटाइनियन और बहुत कुछ किया। तो यहाँ पे वो हीरो को थोड़ा सा डेथ पेनल्टी देखी उसकी कि भाई ये सब चीज़ें भी इम्पोर्टेंट है, मतलब ठीक है हीरो बनना। और ये आज का बहुत बड़ा सवाल है मेरा जो क्लियर होना है दिमाग के अंदर। तो ये कुछ चीज़ें जो है ना वो क्लियर हुई कि अच्छा मैं जितनी पर्सनैलिटी निकालता हूँ ज़िंदगी में, वो लोग होते हैं जिनकी एक साइड बिल्कुल ब्लैंक होती है, एंड आई थिंक कि वो उनका जो है सेक्रीफाइस है टूवर्ड्स देयर विजन, उन्होंने जो है वो फैमिली छोड़ दी या ये चीज़ छोड़ दी, तो मुख्तलिफ उनको उसमें देखा गया। दूसरी चीज़ ये थी कि मैं लास्ट मंथ USA गया, तो वहाँ पे एलुमनाई कन्वेंशन हुआ NIT का हमारे, तो शिकागो के बहुत सारे इंजीनियर्स आए, बातचीत हुई, तो नाम था उसका पाकिस्तान NIT एलुमनाई कन्वेंशन। खाने के बाद पूरी पाकिस्तान की बुराइयाँ होना स्टार्ट हो गई और सबने मुझे बोलना शुरू कर दिया बेवकूफ़ आदमी हो, वापस जा रहे हो, मुझे लगा हुआ नहीं, घर जाओ, वहाँ पर बम फट रहे हैं, मोबाइल छीन लेते हैं, इज्जत सेफ नहीं है। खैर मैं बाई चॉइस रह रहा हूँ पाकिस्तान में, लेकिन उसका एक जवाब चाहिए था मुझे विजन के लिए कि बहुत किसी अब मैं रहूँ तो किसी स्ट्रॉन्ग मकसद के तहत रहूँ यहाँ पे, मतलब ऐसे ना रहूँ कि यार चलो बस अब पाकिस्तान में रुक रहा हूँ। तो वो कल कुछ चीज़ें क्लियर हुई कि आप अगर इंडिविजुअलिटी अपनी कम करके बड़े प्रोस्पेक्ट पे बात करें, जैसे मेरे बैचमेट बिजनेस करना चाहते हैं, मैं उनको एक आइडिया नहीं करता, मुझे डर लगता है कि कहीं कॉम्पिटिटर ना बन जाए मेरे, क्योंकि मैं सिस्टम बी से हूँ, बचपन से अम्मी ने बोला था नोट नहीं दिखाना किसी को। तो वो चीज़ जो है थोड़ी सी यानी बहुत मेहनत की जरूरत है। 3 दिन में तो 28 साल में कुछ नहीं, मतलब 3 दिन में क्या बदलेगा, लेकिन उसमें मेहनत करना जरूरी है, यानी कुछ को ज़्यादा वक्त करेंगे तो चीज़ चेंज हो जाएगी। चौथी चीज़ ये थी कि शेयरिंग, मैंने सोचा यार ऐसे बंदे से करना जिसको ना पता है, ऐसे बंदे को उससे शेयर करो जो खुद एक विजन रख के चल रहा है। तो डॉक्टर साद अहमद काजी हैं, NIT के चेयरमैन हैं, डिपार्टमेंट के PhD हैं, अचीवर हैं, और वो एक विजन लेके चल रहे हैं। उन्हें कल कॉल की मैंने, फैमिली भी के साथ में स्पीकर मैंने खोला और उनको कुछ विजन बताने की कोशिश की, तो उन्होंने मेरा विजन निकाल दिया अच्छा खासा जो है ना। और 5-6 मिनट की डिबेट के बाद मैंने ये सोचा कि आप ही को मिलवाना पड़ेगा उनसे ले जाके। तो कुछ क्वेश्चंस थे उनके और वो अपने विजन पे थे और वो हिले नहीं उससे ना, यानी कोई एक्सट्रीम बिहेवियर्स पे, यानी उन्होंने मुझे स्टीव जॉब्स की बुक दी थी कि इसके बारे में पढ़ो तुम 5 साल पहले और फॉलो करो, और मैं उसके प्रोटीन बिजनेस में आ गया था। तो वो कुछ सवाल हैं जो अभी क्लियर होना बाकी सवाल कैसे इसको करेंगे? क्लैरिटी ठीक है सर, जैसे आज शाम तक आज शाम तक देखते हैं, मतलब दोबारा एडमिशन होंगे नहीं कुछ रह जाएगा तो फिर 1 to 1 भी हो सकता है, कुछ रह जाएगा तो टाइम मैनेजमेंट में भी होगा, रिट्रीट में भी होगा, कुछ और भी स्टेप्स। अभी तो पहली मुलाकात है, आइए प्रोग्राम में। लर्निंग पर्सपेक्टिव से जाहिर बात है यहाँ पर हम वक्त गुजारना और सीखने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और मैं बहुत सारे लोगों के साथ जब यहाँ बैठा हूँ तो अपन आवाज़ से बढ़ाएं, आवाज़ थोड़ी सी बढ़ा लें। यहाँ पर जाहिर आया हूँ तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस नियत के साथ आया था कि मैं यहाँ पर सीखूँगा, और मैं खुद भी इसी फील्ड से ही हूँ, मेरा भी ये पैशन है। और पिछले 4 साल जब मैं स्टूडेंट में रहा तो वहाँ यूनिवर्सिटी में भी काम करने का मौका मिला, लेकिन वहाँ पर मुस्लिम के अंदर यूथ के अंदर
और यही चीज़ें मैं उनको पर्सनल डेवलपमेंट के नाम से करवाता था और वहाँ पर ये चीज़ें करता था। और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर इसके रिजल्ट भी हुआ, लोग मुसलमान भी हुए। और फिर यही चीज़ एक विजन जो था उसको मैं यहाँ पर लेकर किसी मतलब टारगेट्स थे, ज़िंदगी का कोई हदफ था, उसकी वजह से मैं जब यहाँ पर आया हूँ तो यहाँ पर भी मैं वो अचीव करना चाहता हूँ। अब जैसे कल ही मेरा एक लेक्चर था और वो था तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के ऊपर, लेकिन दो एग्जाम्पल्स हैं वो आपकी मैंने वहाँ पर खुद की। एक तो एडवेंचर इन वंडरलैंड वाली जो बच्ची की कहानी है, वो लोग भी कह रहे होंगे कि यार ये क्या नबी की मोहब्बत में, लेकिन इसको मैंने रिलेट किया लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना से, कि तुम्हारे लिए जो बेहतरीन रास्ता जो अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में कहता है कि बेहतरीन रास्ता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है वो हमारे लिए बेहतरीन रास्ता है। तो हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सीखने को मिलती हैं और हमें ये चाहिए कि अपने वक्त को इन सारी चीज़ों को खास मकसद के लिए लगाएं। अब जैसे टाइम मैनेजमेंट है, हमारी नमाज, हमारा रोज़ा, हमारा ज़कात, हमारा हर चीज़ में टाइम मैनेजमेंट है, लेकिन हम मुसलमान बीइंग और मुस्लिम बचपन से लेकर आज तक ये बात नहीं सीख सके कि टाइम मैनेजमेंट मुसलमान की ज़िंदगी में कितनी है। इसी तरह हर चीज़ के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, नेगोशिएशन स्किल्स हैं, लीडरशिप स्किल्स हैं। तो हम सबको ये बात समझना चाहिए कि ज़िंदगी का कोई ख़ास मकसद है, अगर हमें उसे अचीव करना है तो हम अकेले नहीं अचीव कर सकते, उसे हमें टीम की ज़रूरत है, उसकी टीम बिल्डिंग भी करनी है और अपने आप को ऐसी किसी चीज़ से एसोसिएट करें। यहाँ पे जो लोग हैं 3 दिन की 4 दिन की वर्कशॉप के बाद हो सकता है जाने के बाद जो है शैतान हमेशा जो अकेला पीढ़िया होता है उसके ऊपर अटैक करता है। तो अपने आप को एसोसिएट करें। हमारे मोहल्ले के अंदर एक दिल मौजूद है, पावर हाउस हमारे हर मोहल्ले के अंदर एक मौजूद है जो हम सबको स्पिरिचुअल पावर दे रहा है, उसका नाम मस्जिद है। उससे अपने आप को एसोसिएट करें, उस मस्जिद के अंदर इस पैगाम को जो है वो आम करें। तो मैं अपने भाइयों से, अपनी बहनों से यही बात करूँगा कि यहाँ से जो हम सीख कर जा रहे हैं उसको सिर्फ यही चीज़ नहीं है कि घर वालों से, अपने आप को किसी से एसोसिएट करें, इस विज़न को आगे लेकर हम चलें। तो मेरा ये ख्याल है कि पूरी की पूरी उम्मत के लिए हम सब बहुत अच्छा जो है रिज़ल्ट बना सकते हैं। तो मैंने कल की बात शेयर की थी 2-3 चीज़ें और मैं ऑलरेडी ये चीज़ कर रहा हूँ। एक चीज़ और मैं बताऊँ, 6 महीने पहले एक डॉक्टर के पास में गया था, तो उस डॉक्टर से इसी विज़न के ऊपर बात हो रही थी। तो मेरा एक छोटा सा ऑपरेशन था, तो उसको मैंने अच्छी खासी मतलब कोई 1 घंटे तक उसने मुझे टाइम दिया एक्स्ट्रा और उसने मेरी बातें सुनी, हम लोगों ने पूरा बातचीत की। तो ऑपरेशन जो हुआ, ऑपरेशन के बाद जब पैसे देने की बात आई तो उसने कहा यार आप पैसे ना दें। मैंने कहा ये क्या हो गया? तो मुझे ऐसा फील हुआ कि जब मोटिवेशन जो होते हैं किसी के जाग जाते हैं, जब इंसानियत की जो इंसान जब जाग जाता है तो उसे कुछ उसका मकसद नज़र आता है। हालांकि डॉक्टर जो बैठा होता है वो एक ही मैग्नेट लेके बैठा होता है जिससे सबके जो फाइन्स हैं उसकी जेब के अंदर आ जाए, लेकिन जब उसे ज़िंदगी का मकसद पता चल जाए तो वो बिल्कुल ही ज़ीरो के ऊपर आकर अपने आप को रियलाइज़ कर रहा हूँ। तो ये हम सबको सीखना चाहिए और फिर अपने आप को मैं सिर्फ इन लास्ट ही कहूँगा कि अपने आप को एसोसिएट करें। यहाँ से जाने के बाद अपने आप को ज़रूर एसोसिएट करें उस पावर हाउस से जो हर मोहल्ले में मौजूद है। पावर चलिए आइए सिस्टर समूह। कल मैंने किसी के साथ कुछ शेयर किया, फिर मैं भी घर जाके सो गई थी और तो दोनों बहन भाई सो गए। कोई हैवी डोज तो नहीं होगी? तो लेकिन जब से हमने ये कोर्स किया है हम लोग डिस्कस ही करते रहते थे विजन और ये सब कि करना क्या है आपके साथ। तो वो सारा वक्त हमसे लिस्ट ही बनवाती रहती थी कि करना क्या है। कहती है कि जब लिख लेते हो तो हो जाता है, अगर दिमाग में रहेगा तो कीड़ा खा जाएगा। यार आपसे भी जो है ना काफ़ी समझदार माशाल्लाह। तो यही डिस्कस करते रहते हैं। अब काफ़ी सारे पॉसिबिलिटीज हैं काम करने की, तो इसी पे काम हो रहे हैं। आप क्या काम कर रही हैं? मैं एक बुक लिखी है, दूसरी भी लिखना चाहती हूँ। तो कौन सी बुक लिखी है आपने बताया ना? मैंने उर्दू की जो यूसुफ बिन ताशकीन थी, नसीम मिजाजी साहब की।
वो इंग्लिश में ट्रांसलेट की है। वाओ। जो उनका जो मैसेज है वो मैं बाहर मुल्कों में ले जा सकती हूँ। अच्छा। वो उर्दू की कहाँ पर अवेलेबल है? कहाँ पर अवेलेबल है? मार्च अप्रैल में रिलीज होगी लाहौर में। मार्च अप्रैल में रिलीज होगी, पब्लिश नहीं हुई? पब्लिश नहीं हुई ना, पब्लिश होगी और कंप्लीट हो गई, ट्रांसलेशन हो गई। और यार थोड़ा पावरफुल काम है। नहीं नसीम जाजी के सारे नॉवेल आप वो कर देंगी ट्रांसलेट? उन्होंने जब मैंने पब्लिशर से बात की तो उन्होंने कहा थोड़े से हो गए हैं, लेकिन अभी आपको नेक्स्ट प्रोजेक्ट देंगे। अच्छा, कुछ हो भी गए? जी। माशाल्लाह, बड़ा ज़बरदस्त काम हो जाएगा। तो अगर आपने नसीम जाजी साहब को नहीं पढ़ा तो फिर आपने बहुत कुछ मिस किया। प्लीज़ जरूर पढ़ें। और खैर माशाल्लाह हमारी बहन काम कर रही है इंग्लिश ट्रांसलेशन में, जो इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं वो कुछ वो कह रही हैं आ भी गए हैं ट्रांसलेशन करेंगे। ऑफ द टॉपिक, नसीम जाजी का कंटेंट कितना % एक्चुअल होता है? सुना है कि थोड़ा आर्टिस्टिक लाइसेंस। हाँ, क्योंकि वो फिक्शन में लिखी गई है, नॉवल की शक्ल में लिखी गई है, तो हो सकता है कि उसमें एग्जैक्ट फैक्ट्स एंड फिगर्स ना हो, लेकिन मैं बात करूँ ओवरऑल मैसेज की, जो मैसेज देना है। यहाँ पर फैक्ट्स और फिगर्स की बात नहीं हुई है, मैसेज की बात हुई है जो कि वो दे रहे हैं। जिनसे मेरा बात हुई थी तो उन्होंने उनका क्योंकि मैंने खुद नहीं पढ़ा उनको, तो he had misguided a lot. That was his statement. So his perception. तो मेरा अपना ख्याल है कि he did not misguide people, क्योंकि a lot of things that he is presenting are confirmed by other historians. तो हमारे historians नहीं, वेस्टर्न historians confirm करते हैं। हॉलीवुड की इतनी सारी अब फैंटास्टिक फिक्शन वाली चीज़ों से हम डिराइव कर सकते हैं, व्हाई नॉट यही हो। अच्छा, आइए डॉक्टर मरियम साहब। मैंने अपने पेरेंट्स से डिस्कस किया रात में, उनको सारी छोटी छोटी वो कहानियाँ और सब कुछ बता रही थी। रियली इंस्पायर्ड बाय बॉस्निया की जो आपने कहानी बताई थी 1521 की मदरसा लाना। फिर उसके बाद पूरा विजन्स का बताया, तो पापा ने सारा सुन के, अच्छा माई पेरेंट्स बोथ दोनों रिटायर्ड हैं, लेकिन इस वक्त आफ्टर 1965 के बाद उनका जो आवर्स है वर्क आवर्स उससे ज़्यादा है, तो काफ़ी आराम से वक्त काम करते हैं। सारा सुन लिया, सब कुछ कर लिया। अब्बा आई थिंक 6 आवर्स मैक्सिमम या 4 आवर्स कहते हैं ये बहुत सारी अच्छी बातें हैं, विजन है सब कुछ, ये बताओ कहानी कैसे पूरी करें। अब बेटा ये 4 घंटे सो रहे हैं, 6 घंटे सो रहे हैं, आराम से अपनी आवर्स काम कर रहे हैं, उसमें ये कह रहे हैं तो आई शुड जस्ट यू नो। मैंने जब उनके बारे में कुछ वो बोल नहीं सकी कि काहिली किस तरह कंपेयर है, किस हाल पे ये है। तो वो अपनी काहिली की बात कर रहे थे या कुछ और? ये भी तो है ना कि उन्होंने अपने पर कुछ और करने की कोशिश की हो। नहीं, मैं आपके वालिद साहब को तो नहीं मिला, लेकिन क्योंकि आपके हस्बैंड से आपके वालिद साहब के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है, ऐसा बात है इसे, तो नज़र ऐसे आता है कि ही इज़ अ वेरी वाइज मैन। तो बहुत दफ़ा वो वाइज लोग होते हैं वो बात को आर्टिकुलेट इतने अच्छे तरीके से करते हैं कि वो अपनी बात कह भी देते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि उन्होंने क्या कहा। मुझे एक दिन बात समझ में आता है कि कहा क्या था पहले का। 2 दिन से जो भी ये सारा वापस से सिलसिला शुरू हुआ है, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो भाई ने ऐसी बात करी थी कि एनवायरनमेंट, और दूसरी बात ये जो हम आज बात कर रहे हैं कि नीड टू थिंक अबाउट वी नॉट आई डेफिनेटली, लेकिन इट स्टार्ट्स फ्रॉम आई मीन, क्योंकि जो भी हम प्लान करते हैं उसकी जो प्लान ना होने का नतीजा यूजली हमारा ही होता है, हमारी अपनी कोई वीकनेस ही होती है जिस वजह से हम वो नहीं कर पाते। हम बेशक जाएंगे, हम चाहेंगे कि हम कुछ बड़ा काम कर लें, लेकिन अगर हमारे में लीडरशिप स्किल्स नहीं होगी, नेगोशिएशन स्किल्स नहीं, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट नहीं होगा और वो कहानी को दूर करने की चीज़ें नहीं होंगी, तो वो जो भी हमारा विजन होगा वो उसी वजह से होगा, बिकॉज मोस्ट प्रॉब्लम नॉट फ्रॉम आउटसाइड रिसोर्सेज बट अपनी ही किसी वीकनेस की वजह से।
आई वुड रेकमेंड कि जैसे कोई ऐसा टूल हो जिससे हम खुद अपनी वीकनेस आइडेंटिफाई करें और इसमें हम एक्टिवली काम करें। जैसे अगर कोई फ्रेंड ले जाए, हम हॉस्टल में करते थे, हम 5 लोग एक कमरे में थे, तो ऑब्वियसली 5 लोग एक कमरे में अगर होंगे तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स होंगी और नए नए सबकी पर्सनैलिटीज़ हैं। हम हर हफ्ते मिलते थे, जब प्रॉब्लम आने लगी तो हम 5 एक दो पर्चियाँ डालते थे, एक अलग प्यारे में और एक अलग प्यारे में। एक पर्ची में हम डालते थे जिसकी एक बनाई है परिणाम मेरी है, तो मेरी 3 अच्छी बातें और दूसरी बोर्ड में मेरी 3 बुरी बातें। तो 3 प्याले हो जाते थे, सबकी पर्चियाँ ले जाते थे। तो सबसे पहले जो अच्छा प्याला है वो हम लोग खोलते थे और वो लिखा भी पता नहीं था किसने लिखा है, लेकिन उसकी अच्छाइयाँ सारी लिखी हुई थी। उसके बाद दूसरा प्याला था, वो जब निकालते थे तो ये था कि हमारी वीकनेस है और उसमें ये लिखा होता है किसने बोला है, लेकिन सबकी ऑब्वियसली वीकनेस आती थी। तो हमारे पास अगला हफ्ता होता था उस पर काम करता था कि टिल आवर नेक्स्ट मीटिंग ये इस वीकनेस को हम कोशिश करेंगे कि इस पर काम हो सके। उसमें ऐसा ऐसा हाईलाइट होगी कि हम किस तरह लोगों को पुश कर रहे हैं, किस तरह लोगों को जो हमें एहसास भी नहीं होता था कि हमारी इस वजह से लोग कम हो रहे हैं। तो अगर कोई हम टूल कर लें जिससे हमें अपनी वीकनेस हाईलाइट हो, कोई ऐसा फ्रेंड हो जो आपको बता सके कि आजकल लोग तारीफ ज़्यादा करते हैं, आपकी कोई गलत बात नहीं बताते क्योंकि वो होता है कि बुरा मान जाएंगे और जब जो भी, लेकिन कोई ऐसा कोई फ्रेंड हो जिससे आपकी जो काफ़ी वीकनेसेस हैं उस पर हम डेवलप करें, तो अपने आप को अगर हम डेवलप कर लें तो ये सारे काम आसान हो गुड। इसके लिए सजेशन ये क्या है कि एक पॉजिटिव थिंकर्स क्लब है जो कि अगर आई डोंट नो इफ यू आर अवेयर ऑफ दैट, तो वो किसी को कोशिश करते हैं कि ऐसे 5 लोगों के साथ आप बैठेंगे क्योंकि सिर्फ पॉजिटिव बातें करनी होती है 10 मिनट के लिए रोज। यू कैन नॉट टॉक अबाउट कंप्लेन और यू कैन नॉट टॉक, यू हैव टू फाइंड सोल्यूशन। तो वो आप फेसबुक पे भी है, आप उसको ज्वाइन कर लें तो उसमें से आपके एरिया के लोग आपको मिल जाएंगे। और पावर हाउस में बहुत सख्त ज़रूरत होती है उन लोगों की भी, तो वो भी उनको भी वहाँ पे भी ड्रैग करके लेकर आए। मस्जिद के अंदर भी लोग बैठ के बुरी बातें कर रहे होते हैं, उनको भी पॉजिटिव फील। तो आपकी जो बात है दैट इज़ अ वेरी प्रोडक्टिव प्लेस आई फाउंड, पॉजिटिव थिंकर्स क्लब। इट्स अ वेरी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन बट इट्स वेरी पावरफुल, डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। आपके इलाके के लोग मिल जाएंगे। positivethinkersclub.com और positivethinkersclub.com। अब शेयरिंग क्या फिर होमवर्क नहीं करती हैं मियाँ जी, होमवर्क नहीं कराते थे हमसे फिर 2 दिन में शादी बंद किया, 2 दिन तकरीबन में कहीं यहाँ से जाते हैं वहाँ कल मदद कर लेते हैं। अपना विजन पूरा करने के लिए चाहे आपको जान क्यों देनी पड़े, तो फिर मैंने ये मिला कि हाँ ज़्यादा जान क्यों देनी पड़े और पूरा पूरा विजन बना दिया और लिखिए फिर मैं इस बारे में काम करूँगी। और दूसरी बात ये कहते थे, मैंने ये पूछा मैं जो कोई भी बात करती हूँ मैं कभी नहीं छोड़ देती, क्योंकि कभी भी कि अगर आप सामने वाले को अपनी बात नहीं सुन जा पाएंगे और आप नहीं ला पाएंगे जो आपसे दिमाग में है कि फिर सामने वाला के दिमाग में मिलेगा। और दान हो गया हो ये बता दें अपनी लेनी है मैं ही दे अपनी जान देनी है मैं ही जाने दे दीजिए। ये तो नहीं कल ना स्टेट टाइम मैनेजमेंट के कोर्स से फ़ायदा उठाया और शादी में किसी जाना था, मैंने दूर की थी, उनसे पूछा टाइम कितने बजे तक होगा, 10 साढ़े 10 क्लियर नहीं था। मैंने कहा मैं तो मैं क्लास से आ नहीं सकूँगा, मेरी मालूम कबूल कर मैं किसी काम आ सकता हूँ तो बता दें, क्या मेरी गाड़ी की जरूरत थी, मैंने गाड़ी दे भाई को इस्तेमाल कर दिया। उसका शेयरिंग में ना
शेयरिंग मस्जिद में की, हमारे दोस्त हैं CPM की ड्राइवर में मोहम्मद, तो एक चीज़ ध्यान में पहले थी लेकिन कल समझ में आ गई, वो भी एक जंजीर से बंधे हैं बेचारे। कब से उनसे कहता हूँ भाई अपना बिजनेस करो, काम करो, लेकिन वो राज़ी नहीं होता है कि तो होता है फैमिली बैकग्राउंड वीक हो तो चलो उसकी मजबूरी है, तो सब कुछ है, 10 साल नहीं भी काम करें तो उनको ज़रूरत नहीं है करने की छोटी जॉब, लेकिन कहते नहीं बस जॉब करनी है, इतनी पढ़ाई की है तो जॉब करनी है। तो एक बचपन में चीज़ से आपने कहा ना बच्चों को कोर्स कराते, तो इससे एक चीज़ मैं ध्यान में थी आज से नहीं, जब मैं 8वीं जमात में पढ़ रहा कि मैं CV बनाऊँगा नहीं कभी, लेकिन CV देखूँगा लोगों की। सोचना विजन था कि मैं अपनी CV कभी नहीं बनाऊँगा, लेकिन लोगों की CV देते वो उस पर काम किया तो अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों सीरीज देख ली, अपनी कभी नहीं बना। इस तरह हमें अक्सर लोग मिलते हैं, दीनी माहौल है, लोग कहते हैं दुआ करें, हमने इतनी पढ़ाई कर ली, अल्लाह नौकरी दे। मैंने कहा भाई अल्लाह से मांगना बड़ी चीज़ मांगो, अल्लाह से नौकरी क्यों मांगते हो, नौकर मांगो। मतलब मैंने इतनी पढ़ाई की है, मैं नौकरी नहीं करूँ, मुझे नौकर दे, नौकर दे। अल्लाह से 1 रुपया मांगो, 1 अरब मांगो, अल्लाह क्या करें, तो अल्लाह से बड़ी चीज़ मांगो ना, मुझे नौकर चाहिए, मुझे नौकर दे, बड़ी चीज़। अल्लाह जो हमारे लिए बड़ी चीज़ है, अल्लाह के लिए भी बड़ी चीज़ है, कुछ वैल्यू नहीं है अल्लाह के लिए। तो विजन छोटा बना हुआ है तो मांगते भी छोटे हैं। 1 रुपया और 1 अरब अल्लाह के नज़दीक दोनों बराबर हैं। तो ये कि मुख्तलिफ वीकेंड पे ना मैं NGOs के साथ जाता हूँ, अपने पैसे तो लोग बड़े देने वाले हैं तो मैं इस तरह तो इस्तेमाल हो जाएंगे। तो एक चीज़ ध्यान में अब थोड़ी और क्लियर हुई कि हम ना अभी मिसाल के तौर पे 1 लाख का फंड जनरेट करते हैं मुख्तलिफ लोगों से और उन NGOs को देते हैं। तो वो हम तो क्या कर रहे हैं, अगर आज 100 मरीज़ का इलाज कर रहे हैं, एक साल बाद 200 मरीज़ का इलाज करेंगे, तो इसका मतलब हम तो वेटनरी कंपनीज को और अमीर बनाया जा रहा है, हम तो उनकी झोलियाँ भरे जा रहे हैं और मरीज़ कल को 200 और हो जाएंगे। तो क्यों ना अब वही पैसा हम मरीज़ की एजुकेशन में खर्च करें कि कल को ये मरीज़ ना आने पड़े, और ये पैसा कम से कम इन्हीं की डेवलपमेंट पर खर्च हो जाए, फ़ायदा तो होगा। आज 100 बंदे लाइन में बैठे हैं, 300 लाइन में कल 300 बैठे होंगे हम तो, और उनको मालदार से मालदार बनाए जा रहे हैं और हमारे पैसे से मौले कराएंगे 20 मिनट में लोगों को मजीद दवाइयाँ लिखे जाओ, घूमे जाओ, लिखे जाओ, घूमे जाओ। तो इसका ना थोड़ा कॉन्सेप्ट चेंज करना। बाकी फेसबुक का ना चीज़ है, हम इस्तेमाल किस तरह करते हैं बात ये है। अब यहाँ पे भी अक्सर कहते हैं स्टील माई फ्रेंड, दोस्त बनाओ। अब ये है कि दोस्त तो बनाओ, मैं भी इस्तेमाल करता हूँ लेकिन अंदर एडिक्ट नहीं हूँ, लेकिन अब उनको बनाऊँगा जो मेरे विजन में फिट आते होंगे। अब किसी फ्रेंड्स बने हुए लेकिन ये बच्चों की तस्वीर लगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि आप वहाँ गए वहाँ, तो मैं मुख्तलिफ जो टेंशन है मुख्तलिफ रेफर करते हैं इनको बनाऊँगा ताकि भाई मेरे विजन में जो हेल्प करेगा मेरा फेसबुक फ्रेंड है, मतलब बाकी के 20 बच्चे दिखने में टाइम ज़ाया नहीं करूँगा। लिमिटेड टाइम होता ना, तो वो खा लेंगे या विजन वाला खा लेंगे, टाइम किसने खाना। आप यहाँ खाना खाया, बर्गर खा रहे, फोटो लगाती, मैंने क्या करना है आपके पास, उम्र करने जा रहा है, हरम पीछे रख के फोटो लगाती, मैंने क्या करना है, बुलवाए ना बर्गर तो लगाया गया है, हमारी दावत है। क्या ना अब जो विजन में फिट आएगा ना, अब उससे फ्रेंडशिप करने जाके सीखने को मिलेगी। अब यहाँ में से बात हुई थी कि अब तो अब इसको मैं कोशिश करूँगा तो सारी चीज़ें हैं, अगर हम बॉल तो जगह लेगी लोगों की, अगर हम अच्छे विजन से उनकी बॉल बढ़ देंगे तो ख़राब विजन से बढ़ने से बढ़ जाएगी। अब 1-2 वीडियो की बात हुई है, इंशाल्लाह कोशिश करके बना के डालूंगा उसमें ताकि फ़ायदा होगा हम। और ये कि अब चंद एक चीज़ें हैं मैं काफ़ी अर्से नहीं कर पा रहा था सोचने के बावजूद, अब इसकी समझ में आ गई मैं क्यों नहीं कर पा रहा, सारे बताए जाने के बावजूद भी कि मैं उन लोगों में नहीं बैठ रहा जो वो लोग ये काम कर रहे हैं। मैं सारा टाइम जॉब वालों में बैठ रहा हूँ तो मैं वो काम नहीं कर पा रहा। अगर मैं कोई विजनरी लोगों में बैठूंगा और कोई काम कर रहा हूँ तो मैं वो काम को दूर कर रहा हूँ। खानदानी नाम चेंज होने वाला है, क्या रहेगा इनका खानदानी नाम है दफ्तरी, एक्चुअली इट केम फ्रॉम आई एम अ जॉब वर्कर, अब उनको चेंज करके बिजनेसमैन एंड ऑन ताजिरी, ताजिरी हुई है आजिरी। अच्छा गाड़ी मसाला यार जबरदस्त। आइए सफर। कल जब यहाँ से गया तो पेरेंट्स ने पूछा भाई कहाँ से आ रहे हो, क्या कर रहे हो आजकल, तो उनको बताया कि विजन वर्कशॉप अटेंड कर रहा हूँ और आज कंप्लीट हो जाएगी। तो उनको बताया, उन्होंने पूछा क्या होता है तो उनसे शेयरिंग की और बहुत शॉर्ट करके उनको जो भी चीज़ें थी जो मैंने यहाँ से चीज़ें कुछ लर्न की उनके साथ शेयर की, तो बहुत अच्छी लगी वो चीज़ें कुछ। और उन्होंने ये कहा कि उनको स्ट्रेटेजिक टाइम मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा सा बताया कि जिसमें टाइम मैनेज करने के बारे में बताया जाएगा। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वर्कशॉप वही करूँगा। तो उन्होंने भी अपनी विलिंगनेस जाहिर की कि वो कह रहे थे कि हमें भी करवाओ, और बाकी जो मेरे भाई है और जो मेरी सिस्टर है उनको भी वो कहते हैं कि इनको भी करनी चाहिए। तो उनके साथ शेयरिंग रही कल, बहुत अच्छा एक सेशन रहा, काफ़ी देर उनसे बात हुई। तो भाई लिख लो भाई, नाम लिखो।
बहुत सारे लोगों के आने होंगे। वेरी गुड माशाल्लाह। आइए फरहान। सर कल शेयरिंग में बहुत थोड़ी सी हो सकी। कल हमारा एक कॉर्पोरेट डिनर था, यहाँ निकल के हम सीधा वहीं चले गए थे, तो थोड़ी सी बात चलाई वहाँ पे मौका महल की मुनासबत से कि कितनी हजम कर सके लोग। तो वही वाला इशू जो हमारे साथ है सिस्टम बी वाला, तो काफ़ी लोगों ने उस पर थोड़ी सी बहस करने के बाद कि चलो ठीक है बात मानते हैं, फर्दर इसको प्रोलॉन्ग किया कि चलो अब हम जो नेक्स्ट सेशन रखेंगे वो हम प्रॉपर करेंगे। तो मैंने मार्च में वापस कराची आना है, ये डिसाइड किया कि हम एक अपनी ही इन हाउस छोटी सी बात चलाएंगे। बात चलाने की वो नतीजे में काफ़ी बात जाती है, वो पूरी एक रेजोल्यूशन बन जाए, क्या बन जाए नहीं पता, वो अल्लाह पाक से करा दे। जहाँ तक लर्निंग की बात है तो मैं अपनी पर्सनैलिटी को देख के ये देखता हूँ, एनालाइज करता हूँ। तो आपके कोर्स करने के बाद होती है रियलाइजेशन, बेसिकली इंसान बहुत वेग चलता है। जैसे कल भी मैंने बात की थी कि पता बहुत कुछ हो रहा होता है, लेकिन आप उसको किस तरह से शेप अप करते हैं ये आपको नहीं आ रहा होता। जैसे कल आपने बताया लॉफ्टीनेस और ग्रेटनेस का फर्क, या आपकी विजन और विश का जो डिफरेंस है वो हम अक्सर भागते हैं अपने विश के पीछे के मैं कोई चीज़ मैंने देखी उसको आइडियलाइज किया और विश किया कि मैंने ये बनना है, जबकि वो हकीकत हमारी सिर्फ विश होती और हम उसके लिए चलो वो एक पार्टनर है खाली विजन का, एक बहुत स्मॉलर परस्पेक्टिव है, उस पर भी हमारी ग्रेटनेस का लेवल बहुत कम होता है उस विश के को पूरा करने के लिए भी। तीसरी बात ये कि मुबारकबाद है आप लोगों को, मेरा दोस्त है हसन आमिर, तो आपकी फैमिली के मेंबर है। 2010 में उससे हुई थी मेरी मुलाकात, उसने मुझे बड़ा मोटिवेट किया था कि आप जाके करो। उसने आपके पास STM किया जो मैनेजमेंट का कोर्स टाइम मैनेजमेंट वो किया था, वो एक जुमला बोला करता था कि यार आप भी किया। अच्छा हमारे साथ इंटर्नशिप भी किया, हाँ उसने बताया था। तो वो एक जुमला बोला करता था कि आप वहाँ से कोर्स कर लो, उसके बाद मैं उससे काफ़ी क्वेश्चनिंग की थी कि क्या करते हैं ये लोग और कैसे करते हैं। तो एक बोलता था कि यार एक ही बॉटम लाइन है, वो आपकी दुम में आग लगा के छोड़ देगा। वैसे आपने दुम में आग लगाने की कहानी, हाँ यार वो दुम में आग लगाने की कहानी हम उसके बाद आप घूमते रहोगे वजह। तो एग्जैक्टली ऐसे ही हो रहा है कि वो दुम में आग लगाने से कुछ लोग कुछ और समझना शुरू किया उसको कुछ लोगों ने एतराज़ किया रहा है, आप कहते हैं हमारी दुम तो होती नहीं है, आप दिमाग लगवा देते हैं, यार कैसी बातें करते हैं, लोगों का ख्याल कुछ और आ रहा होता है, तो फिर लगा छोड़ो दिल में आग हाँ दिल में आग लग जाए। आप स्टोरी को स्टोरी तुम वाले जुमला बल्कि यहाँ पर एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि फरमान जब भी स्ट्रेटेजिक बल्कि ये टाइम लेंडर्स को इंट्रोड्यूस करा रहे होते हैं बहुत शॉर्ट ही इंट्रोड्यूस इस तरह कराते हैं कि आप टाइम लेंडर के पास से जाके कोर्स करो। अगला पूछता है उस कोर्स में होगा क्या, तो कहते हैं कुछ नहीं होगा, बस दुम में आग लगा देंगे। तो सर बेसिकली हम लोग सबके साथ बिलोंग करते हैं ऑलमोस्ट सिस्टम बी से, और आप लोग एक ज़हनी नज़रियाती बेसिस पे काम कर रहे हैं, नज़रियात बना रहे हैं लोगों का। और जिन लोगों ने ये बेसिकली हम जिस सिस्टम में रह रहे हैं ये क्रिएटेड है और इंजेक्टेड है, जिस पे लोगों ने बहुत सदियों की रिसर्च और मेहनत की है, और इसमें इब्लीस की डायरेक्ट एंड फिजिकल मदद शामिल है। तो ये जब मैं MD कर रहा था उस टाइम हम पढ़ते थे मार्केटिंग के कुछ कोर्सेज, बात मेरे दिमाग में चलती थी जो कि बहुत वे हुई थी कि जिन लोगों ने ये सिस्टम डेवलप किया है, डेफिनेटली जो भी किसी चीज़ की को मैन्युफैक्चर करता है तो उसके साथ उसका एक मैनुअल भी दिया करता है ना, तो जिन लोगों ने सिस्टम को डेवलप किया है तो उन लोगों ने इसका एक मैनुअल भी बनाया होगा। तो डेफिनेटली वो मैनुअल, क्योंकि सिस्टम सबकॉन्शियसली आपके जहनों में दिया जा रहा है, तो वो मैनुअल आपको सबकॉन्शियसली ही दिया जा रहा होगा ताकि आपको पता ना चल सके आपके साथ हुआ क्या। मार्केटिंग की बुक्स पढ़ के अच्छा मुझे लगता था कि यार आर्टिफिशियल है ये जो सिखा रहे हैं, ये बात थी कि ह्यूमन बिहेवियर उसके साथ डील करना, लेकिन है ही आर्टिफिशियल और ये नुकसानदेह है। तो वहाँ से मुझे अक्सर लगता था कि यार ये जो एजुकेशन सिस्टम में शायद इन्होंने हमारे साथ सबलिमिनल वी के अंदर हमें ये सारे मैसेजेस पास ऑन कर रहे हैं, उसको मज़ीद अगर आप एनालाइज करते हो तो फिर पता लगता है कि इन्होंने इतनी रिसर्च की, इतना काम किया है कि आप क्लास रूट नर्सरी से लेकर और आपकी थ्रू आउट योर करियर, थ्रू आउट योर स्टडीज़, आपको इसी ही पेज पे ऐसे लेके जाते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता आपके दम तक कि मेरे साथ हुआ क्या है। तो इस पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम लोग इसी पे, मैं और साहब इसी बात करते हैं कि बेसिक हमारा एजुकेशन क्या मसला है, अगर आप ग्राउंड लेवल पे इसको ठीक करने जाते हैं तो वहाँ से उसके बगैर ये बात बनेगी नहीं, बहुत मुश्किल है। डेफिनेटली आप लोग नज़रियाती जहन साजी पे काम कर रहे हैं। मेरा खुद का इंक्लिनेशन इसी तरफ है, जो मैं राइटिंग वगैरह करता हूँ वो भी इसी तरफ है कि हम बहुत ग्रास रूट लेवल पे भी नज़रियाती जहन साजी डेफिनेटली बहुत सारे लोग कर रहे हैं, अल्लाह पाक काम ले रहे हैं, तो हम भी उसमें अपना कुछ पार्ट डालें, कुछ कंट्रीब्यूट करें। तो ये है सारा चल रहा है। कहाँ से
यही अब हम एक किताब छापते हैं सिस्टम बी। सिस्टम बी और सिस्टम ए। नहीं खाली सिस्टम बी। सिस्टम बी तो सभी सिस्टम नहीं, सिस्टम बी आपके हिसाब से जब आप समझाएंगे तो ए भी समझाएंगे। हाँ। लेकिन नाम उसका बी होना चाहिए, क्योंकि मार्केटिंग के हिसाब से वो ए वाले नहीं लेंगे, बी क्या चक्कर है। तो कंसाइज बड़ी वाली ना नहीं ये लिखेंगे ना बी है क्या, बी है क्या और उसके अगेंस्ट प्रपोजल क्या है, इसके अलावा ए क्या है, प्रपोजल क्या है, हम क्या प्रपोज कर रहे हैं। अच्छा आइए बढ़ो सर एक पॉइंट सिस्टम बी को अगर आपको समझना है तो डेफिनेटली आप प्रोटोकॉल्स को पढ़ें, तो उसमें से बहुत कुछ चीजें समझ में आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो कुछ और हाँ नहीं वो तो बात कर रहे हैं प्रोटोकॉल्स बहुत हैवी हमको तो बहुत हैवी, उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन इसका क्या सिस्टम ए को समझाने के लिए किताब का नाम होना चाहिए सिस्टम बी। इस तरह इन्होंने शुरू किया।